हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन फ्रॉम एचडीके क्लासेस। और आज हम लेके आए हैं लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का पार्ट 6, जिसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सीखेंगे हम साइन कन्वेंशन के बारे में कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव और कौन सी चीज़ नेगेटिव जब न्यूमेरिकल करेंगे उस समय ली जाती है। सेकंड हम सीखेंगे लेंस फार्मूला के बारे में। थर्ड हम जानेंगे मैग्नीफिकेशन के बारे में। और फोर्थ हम जानेंगे पावर क्या होती है, पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करते हुए इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन को। तो देखिए भाई, आप सभी को पता है, जैसे कि आपने मिरर के केस में, कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर के केस में साइन कन्वेंशन सीखा था, सेम साइन कन्वेंशन लेंस के केस में भी क्या होता है, फॉलो होता है। वही चीज़ कि आपको पता है हमारे पास 2 तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो किसकी तरह ट्रीट होता है, ओरिजिन की तरह ट्रीट होता है। ऐसे ही हमारा जो लेंस है, भाई हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो या कोई भी कॉनकेव लेंस हो, उसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ना, वो किसकी तरह ट्रीट होता है, ओरिजिन की तरह ट्रीट होता है। दूसरी बात, आपको बताया था कि हमने जितने भी केसेस पढ़े थे रिलेटेड टू लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, उसमें हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट हमने किस तरफ रखा था, पोल के इस तरफ। तो ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही थी वो किस तरफ आ रही थी, इस तरफ। विच मीन्स मैं कह सकता हूँ कि जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, अब बात को समझना, कोई भी डिस्टेंस जो कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, मतलब पोल से किस तरफ है, इस तरफ है, उसको क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। सेकेंडली, कोई भी चीज़ या कोई भी डिस्टेंस जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट है, विच मीन्स ओरिजिन से इस तरफ है, उस डिस्टेंस को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इस तरफ है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ है, मीन्स डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी है, अपोजिट, तो वो नेगेटिव ली जाएगी। थर्ड पॉइंट, कोई भी चीज़ जो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड और परपेंडिकुलर है, उस डिस्टेंस को क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। और कोई भी चीज़ या कोई भी डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड है, उस चीज़ को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन के कुछ रूल है, उसे याद रखना। पहली चीज़, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से आप डिस्टेंस को मेज़र करोगे, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर को क्या मान के, ओरिजिन मान के। डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, भाई इंसिडेंट रे इस तरफ है और उसी ऑप्टिकल सेंटर के उसी तरफ कोई भी डिस्टेंस है, तो वो क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। वो डिस्टेंस जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट है, उसको क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस मेजर अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और अपवर्ड है, उसको क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। और कोई भी डिस्टेंस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड और परपेंडिकुलर है, उसको क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो अब एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं फॉर कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। किसके बारे में, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। आपको याद है कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और इस तरफ क्या होगा, F1, ये क्या होगा, 2F1, इस तरफ क्या होता है, F2, और इस तरफ क्या होता है, 2F2। आपको याद हो तो आपको बताया था कि कभी भी हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो हमारा मेन फोकस होगा वो कौन सा होगा, प्रिंसिपल फोकस, जिसको हमने क्या कहा था, सेकंड कहा था। तो यहाँ पे भी जो साइन कन्वेंशन लेंगे ना आप, वो किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, प्रिंसिपल फोकस के रिस्पेक्ट में, मीन्स F2 के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ें बोलेंगे। सबसे पहला, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, अगर आपसे कोई पूछे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल फोकस किस तरफ है, इस तरफ, तो प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किस तरफ होगा, इस तरफ। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी किस तरफ माना जाएगा, इस तरफ, विच मीन्स उसको क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। कोई दिक्कत। सेकंड, कोई पूछे फोकस या फोकल लेंथ के बारे में क्या राय है, तो आपको पता है
किसी भी लेंस के दो फोकल लेंथ होते हैं, इसमें से हम किसको कंसीडर करके चलेंगे? प्रिंसिपल फोकस को कंसीडर करके चलेंगे। और अगर प्रिंसिपल फोकस देखा जाए तो वो किस तरफ है? इस तरफ। मीन्स जो फोकल लेंथ है वो पोल के किस तरफ है? इस तरफ। मीन्स डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की तरफ। तो उसको क्या लिया जाएगा? डिस्टेंस को पॉजिटिव लिया जाएगा। थर्ड समझते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको याद है आपने जितने भी इमेज फॉर्मेशन की केसेस देखे थे उसमें ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, यहाँ पे रखा था, इन दोनों के बीच में रखा था, इस पे रखा था। मतलब ऑप्टिकल सेंटर के किस तरफ है? इस तरफ। मीन्स डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के कैसे? अपोजिट। विच मीन्स यू की वैल्यू हमेशा क्या ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी। रही बात किसकी? वी मतलब इमेज डिस्टेंस की। तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस दोनों तरीके की इमेज बनाता था। ये रियल इमेज भी बनाता था और रियल के साथ कैसी बनती थी? इन्वर्टेड। और ये वर्चुअल इमेज भी बनाता था। अगर आपको एक केस याद है वर्चुअल इमेज का, तो आपको पता है कि ये रे ऐसे थी, फोकस से पास होगी। किससे? फोकस से पास होगी। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से लेते थे, ये दोनों रे मीट नहीं करती तो पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते थे और इस तरफ वर्चुअल इमेज बनाते थे। तो वर्चुअल इमेज क्योंकि पोल के किस तरफ है? इस तरफ है। मीन्स ऑप्टिकल सेंटर के किस तरफ है? इस तरफ है। तो उसको क्या कंसिडर करेंगे? नेगेटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के कैसी है? अपोजिट है। मीन्स फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो वी है वो क्या लिया जाएगा? नेगेटिव डिस्टेंस पे लिया जाएगा। और फॉर रियल इमेज आपको पता है रियल इमेज कहाँ बनेगी? रे यहाँ मीट होगी, तो रियल इमेज के लिए वी क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। ऐसे अगला टर्म आता है क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ। आपको याद है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा हर केस में क्या लिया था? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस और अपवर्ड लिया था। तो एच ओ हमेशा क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। यहाँ पे भी याद रखना, ये भी क्या है? ऑलवेज नेगेटिव। रही बात किसकी? हाइट ऑफ इमेज की। तो आपको पता है इमेज दो तरीके की बनती है। अगर नेचर कैसा है? रियल, तो इमेज बनेगी इन्वर्टेड। और अगर रियल वर्चुअल नेचर है तो इमेज बनेगी इरेक्ट। इरेक्ट इमेज आप देख पा रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर है। मीन्स इरेक्ट इमेज कैसी बनेगी? पॉजिटिव। और इन्वर्टेड इमेज ध्यान से देखो तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और नीचे है, तो इन्वर्ट के केस में एच आई को क्या लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये बारे में थी किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की। एक बार फिर कॉन्वेक्स लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लो, सेंटर कह लो, पॉजिटिव लिया जाएगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पोल से या ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड पे है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पे। यू हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, हमेशा। वी डिपेंड करता है, अगर रियल इमेज है तो वी हमेशा पॉजिटिव, अगर वर्चुअल इमेज है तो वी हमेशा नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपको याद रखना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज, तो अगर इन्वर्टेड है मीन्स रियल के साथ इन्वर्टेड इमेज बनती है तो उस केस में हाइट नेगेटिव ली जाएगी। और अगर वर्चुअल इमेज है और वर्चुअल के साथ कैसी इमेज बनती है? इरेक्ट, और इरेक्ट के केस में हाइट कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। इस बात को क्लियर है? बढ़ते हैं हम अपने अगले लेंस की तरफ। इसका नाम है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। अच्छा, कॉनकेव लेंस एक बार बनाते हैं, ठीक है? तो इसके भी ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। आपको याद है इसका जो फोकस था वो किस तरफ था? इस तरफ था, क्योंकि पैरेलल रेस तरफ गई तो ये F2 होगा। इस तरफ क्या होगा? 2F2। उस तरफ क्या था? F1। सेम डिस्टेंस पे कितना होगा? 2F1। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए इसको। तो ऑप्टिकल सेंटर, कोई बात नहीं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे किस तरफ मानेंगे? इस तरफ, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब जरा ध्यान से देखना कि पहले बात करते हैं हम प्रिंसिपल फोकस की। तो आपको पता है प्रिंसिपल फोकस इसका किस तरफ है? इस तरफ। मतलब फोकल लेंथ जो है वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की कैसी है? अपोजिट। विच मीन्स इसको क्या लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है? ऑलवेज। आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यार प्रिंसिपल फोकस ये है तो प्रिंसिपल रेडियस भी यही होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी क्या लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। तो आर भी हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। किसके केस में? कॉनकेव लेंस के केस में। रही बात यू की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आपने इसके दो केस पढ़े और दोनों केसेस में आपने इसको कहाँ पे रखा था? ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ।
मीन्स डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट। तो इस यू को भी क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है, ऑलवेज। अच्छा रही बात किसकी, वी की, तो यार आपको पता है ना कि जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव लेंस है, ये कभी क्या नहीं बनाता, ये कभी रियल इमेज नहीं बनाता, ये हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल। और अगर वर्चुअल इमेज बनाता है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से किस तरफ बन रही होगी, उस तरफ, और अगर उस तरफ बन रही होगी तो ये भी ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अगला बढ़े। अच्छा अगला क्या था, फोकस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और रेडियस हो गया, यू हो गया, वी हो गया। रही बात किसकी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों केसेस में हमने हाइट को कहाँ रखा था, ऊपर की तरफ, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और अपवर्ड। तो हाइट हमेशा क्या लेंगे आप, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आप हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो क्योंकि ये सिर्फ कैसा इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल, तो हमेशा कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट। और इरेक्ट इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस की कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है और अपवर्ड होती है। तो हाइट ऑफ इमेज भी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो ये केस था किसका, कॉन्केव लेंस का। आगे बढ़े। अच्छा अभी थोड़ी देर में हम मैग्नीफिकेशन का भी केस पढ़ेंगे, तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ क्लियर है, कॉन्केव लेंस की क्या पॉजिटिव लेनी है, क्या नेगेटिव लेना है, कॉन्वेक्स लेंस का क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, ये सब समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है वो लेंस फॉर्मूला। याद है आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि 1/f किसके बराबर है, 1/v + 1/u। ये किसका रिलेशन था, ये मिरर फॉर्मूले से जो रिलेशन आया था वो। ये आता है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला भी रिलेशन देता है किस किस के बीच में, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द लेंस के बीच में। ये कहता है कि जो 1/f है, जो 1/f है वो किसके बराबर होगा, 1/v - 1/u के। मिरर फॉर्मूला में ये प्लस था, लेंस फॉर्मूला में ये क्या हो गया, माइनस। यहाँ पे f क्या है, तो f है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। आपको याद है ना फोकल लेंथ कौन सी लेते हैं, प्रिंसिपल फोकल से, मीन्स जो f2 मानी है ना उसको लेते हैं, ठीक है। सेकेंडली v क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अच्छा u क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसकी खासियत क्या है कि ये जो तीनों चीज़ें लेंगे वो आप क्या रखेंगे, विद साइन। अभी जो आपने साइन कन्वेंशन से साइन जाने थे ना, तो इस फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें एफ यू वी किसके साथ रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे। क्लियर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मैग्नीफिकेशन, या जिसको लीनियर मैग्नीफिकेशन भी कहते थे। तो देखिए लीनियर मैग्नीफिकेशन जैसे मिरर के लिए निकाला था, ऐसी लेंस के लिए भी निकालते हैं। दोनों का फॉर्मूला एक तो हाइट से रिलेटेड दिया था और एक ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताया था मैग्नीफिकेशन का। ऐसे ही लीनियर मैग्नीफिकेशन फ्रॉम द लेंस फॉर द लेंस भी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, अगर आपके पास हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या कर दीजिए, डिवाइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। अच्छा सेकेंडली, अगर किसी के पास इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दे रखा, उसकी जगह क्या दे रखा है, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज नहीं दे रखा, उसकी जगह क्या दे रखा है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, तो उस केस में जो लीनियर मैग्नीफिकेशन बनता है वो क्या बनता है, v/u, मीन्स v डिवाइडेड बाई u, या इमेज डिस्टेंस का रेशियो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ। कोई दिक्कत? अच्छा सेकेंडली, इसके लास्ट टाइम याद है मिरर के केस में दो मैग्नीफिकेशन के दो सिग्निफिकेंस बताए थे, यहाँ पे भी मैग्नीफिकेशन के कितनी सिग्निफिकेंस है, दो। पहला सिग्निफिकेंस है नेचर को बताना। किसको बताना, नेचर को। तो अगर आपके पास मैग्नीफिकेशन जाननी है किसके लिए, दो, या तो वो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज, या फिर वो क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें इसकी फॉर रियल इमेज, किसके लिए, फॉर रियल इमेज, m की वैल्यू फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से। तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको याद है किस तरफ रखते हैं, ऊपर। हाइट ऑफ इमेज कहाँ होती है,
याद है रियल और वर्चुअल, रियल इन्वर्टेड इमेज, रियल हमेशा क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मीन्स ये वाला नेगेटिव है और एच ओ क्या होगा पॉजिटिव, तो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप इससे नहीं देखना चाहते आप इससे देखिए, देखो V प्रिंसिपल एक्सिस के किस ऑप्टिकल सेंटर के किस तरफ था, इस तरफ था, मीन्स पॉजिटिव। यू आपको पता है हमेशा क्या लेते हैं नेगेटिव, तो अगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो वो भी आंसर क्या आएगा नेगेटिव, विच मीन्स फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या होती है नेगेटिव होती है। ऐसे ही अगर मैं वर्चुअल और इरेक्ट के केस में देखूं तो आपको याद है हाइट ऑफ इमेज, वर्चुअल के केस में जो इमेज आई थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ थी ऊपर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ होती है ऊपर, मीन्स दोनों चीज़ें क्या होगी पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरऑल वैल्यू मैग्नीफिकेशन की क्या देगा पॉजिटिव देगा। ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा तो यहाँ से देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें से क्या लिया जाता था प्रिंसिपल एक्सिस के उस तरफ होने की वजह से नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज भी किस तरफ बनती है उससे ऑप्टिकल सेंटर से उस तरफ, मीन्स नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव आपस में डिवाइड होकर क्या दे देंगे पॉजिटिव, विच मीन्स मैग्नीफिकेशन जो होगा m की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो एक बात तो हमें ये बता रहा है कि जो मैग्नीफिकेशन है वो नेचर ऑफ इमेज को बताता है। अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगी हमेशा नेगेटिव, और अगर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगी पॉजिटिव। पहली चीज़ तो ये क्लियर है। दूसरी चीज़ मैग्नीफिकेशन साइज़ के बारे में भी बताता है। एक बात बताओ, अगर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ है और सपोज करो आपका मैग्नीफिकेशन कितना आया 3, तो एच आई ओवर एच ओ की वैल्यू कितनी है 3, विच मीन्स हम लिख सकते हैं एच आई किसके बराबर है 3HO, मीन्स हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट से कितने गुना ज़्यादा है 3 गुना ज़्यादा है। अगर मेरे पास m की वैल्यू है एच आई ओवर एच ओ और m की वैल्यू है -2, तो -2 इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ, तो यहाँ से एच आई की वैल्यू किसके बराबर है 2HO के बराबर है माइनस। अब यहाँ पे भी आपको क्या पता चल रहा है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितनी है डबल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी मैग्नीफिकेशन क्या आ सकता है 3 चीज़ में आ सकता है, तो इसकी शॉर्ट समरी याद रखना। पहला, अगर मैग्नीफिकेशन कितना हो 1 से छोटा, मैग्नीफिकेशन कितना हो 1 से छोटा, इसका मतलब जो नेचर है या साइज़ ऑफ इमेज है, साइज़ ऑफ इमेज वो कैसी है वो स्मॉलर है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अगर मैग्नीफिकेशन क्या आ जाए 1 से ज़्यादा, तो ये बताता है कि जो साइज़ ऑफ इमेज है वो बड़ा है, इज़ ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट या लार्जर देन ऑब्जेक्ट, जैसा आपको मन करे। और अगर मैग्नीफिकेशन कितना हो जाए 1, मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या है बराबर है, मीन्स साइज इज़ एग्जैक्टली सेम। तो इस चीज़ को याद रखना कि जो मैग्नीफिकेशन है इसके 2 सिग्निफिकेंट है। पहला सिग्निफिकेंट ये नेचर ऑफ इमेज को बताता है, अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो मैग्नीफिकेशन क्या लेंगे नेगेटिव, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है तो मैग्नीफिकेशन क्या लेंगे पॉजिटिव। सेकंड ये बताता है साइज़ के बारे में, अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज से इमेज का साइज़ क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा है इमेज का साइज़ छोटा है। मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब इमेज का साइज़ बड़ा है ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा है। और मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 है इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर है साइज़ में भी और डिस्टेंस में भी। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अच्छा, जैसे इससे भी मैग्नीफिकेशन एच आई ओवर एच ओ निकाल सकते हो और मैग्नीफिकेशन वी ओवर यू से भी निकाल सकते हो। तो कभी कभी इक्वेशन में हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू वी ओवर यू, हम इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो फॉर्मूला है वो है पावर ऑफ द लेंस। देखो आपको पता है कि अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होगा तो ये आती हुई रे को क्या कर देगा कन्वर्ज कर देगा, और अगर आपके पास डाइवर्जिंग लेंस होगा मीन्स कॉन्केव लेंस होगा तो ये आती हुई रेस को क्या कर देगा डाइवर्ज कर देगा। अब ये कितना ज़्यादा कन्वर्ज या कितना ज़्यादा डाइवर्ज करेगा इस बात का पता किससे चलता है, पावर ऑफ लेंस से पता चलता है। तो वही मुझे पावर ऑफ लेंस क्या है, तो बेसिकली पावर ऑफ लेंस लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि लेंस से रे जब पास होगी तो कितना ज़्यादा कन्वर्ज होगी या कितना कम कन्वर्ज होगी या कितना ज़्यादा डाइवर्ज या कम डाइवर्ज होगी।
ठीक है। तो कोई पूछे पावर क्या है, तो पावर ऑफ द लेंस मेजर्स द डिग्री ऑफ कन्वर्जन और डाइवर्जन ऑफ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। लाइट लेंस पे पड़ के कितनी ज़्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज होगी उसका मेजर किसके टर्म्स में किया जाता है, पावर के टर्म्स में किया जाता है। अच्छा, इसको निकालते कैसे हैं, तो पावर को निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है कि अगर आपके पास लेंस का फोकल लेंथ है ना, तो उस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दो। दूसरी बात, लेंथ फोकल लेंथ को हमेशा किस में रखना, मीटर में रखना, ठीक है। तो कोई मुझे पावर क्या है, तो पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो जो एसआई यूनिट है वो है डायोप्टर। क्या, डायोप्टर, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कोई पूछे पावर क्या है, ये बता दोगे। पावर को निकालते कैसे, तो 1/f इन मीटर से, और पावर की यूनिट वॉट मत लिख के आना, पावर की यूनिट क्या है, डायोप्टर, ठीक है। लेंस के केस में और मिरर के केस में, मिरर तो होता नहीं, तो लेंस के केस में पावर की यूनिट क्या है, डायोप्टर। आगे बढ़े। अच्छा, आता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या है, तो सपोज करो आपके पास दो लेंस है और दोनों को आपने बहुत क्लोजली लगा रखा है, तो इसकी कुछ पावर होगी P1, इसकी कुछ पावर होगी P2। अब जो दोनों को क्या कर दिया आपने, कंबाइंड कर दिया एक साथ, तो इनकी जो कंबाइंडिंग पावर होगी ना, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कहते हैं। अभी निकालते कैसे हैं, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो होता है वो इंडिविजुअल पावर के सम के बराबर होता है। क्या कहा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस किसी भी लेंस के इंडिविजुअल पावर के सम के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, पावर से रिलेटेड दो बातें और। पहली बात, आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/f इन मीटर। और आपको पता है कि लेंस कितने तरीके के हैं, तो लेंस दो तरीके के हैं, तो पावर भी कितनी तरीके की होगी, दो। अगर फोकल लेंथ की बात करें किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ध्यान से देखोगे तो क्या होता है, पॉजिटिव, तो पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर आप कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं तो फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का क्या होता है, नेगेटिव, तो इसकी जो पावर है वो भी क्या होगी, नेगेटिव। तो एक बात याद रखना, अगर पावर नेगेटिव है मीन्स आपको ना फोकल लेंथ क्या रहा होगा, नेगेटिव, और फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है, कॉनकेव लेंस का। तो आप पावर की हेल्प से नेचर ऑफ लेंस भी बता सकते हैं कि लेंस कौन सा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपको बता दें कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। अगर आपके पास लेंस है, नंबर ऑफ लेंस है, उनको आपने क्लोज कॉन्टैक्ट में रखा है, तो जो उन लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन की कलेक्टिव पावर है वो इंडिविजुअल पावर ऑफ लेंस के सम के बराबर होगा। इस चीज़ को याद रखना। इफ़ द नंबर ऑफ लेंस आर क्लोज कॉन्टैक्ट, अगर बहुत सारे लेंसेज क्लोज कॉन्टैक्ट में रखे हैं तो इनका जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस के बराबर होता है। अगर यहाँ पे 3 लेंस होते तो इंडिविजुअल पावर कितनी हो जाती, B3 भी ऐड हो जाती। अब ये पावर क्या रखना, विद साइन रखना। क्या रखना, विद साइन, ठीक है। तो आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो क्लियर हो चुका है। अब हम सीखेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ट्राई करके। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना, 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। वो वॉल से लेंस कितनी दूरी पे रखा है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। मतलब सपोज करो ये आपके पास क्या है, एक वॉल है। इस वॉल से कितनी दूरी पे, इस वॉल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है, ठीक है। आगे बढ़े। और इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस। ऑब्जेक्ट से कितनी, लेंस से कितनी दूरी पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे कि उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ पर बने, वॉल पे। तो अगर ऑब्जेक्ट की इमेज लेंस से वॉल पे है तो क्या हम इस डिस्टेंस को v नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, वॉल पे बन रही है। तो लेंस से कितनी दूरी पे वॉल, 10 मीटर पे, तो इमेज की दूरी भी कितने मीटर पे है, 10। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स। तो स्टार्ट करेंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। आपको पता है फोकल लेंथ कैसे लिया जाता है, पॉजिटिव। इमेज कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी। अच्छा,
12 सेंटीमीटर की दूरी पे है ऑब्जेक्ट, तो v कितना होगा 12 सेंटीमीटर पे बन रहा होगा। और क्योंकि v कैसा है 12 सेंटीमीटर, तो क्या रखेंगे पॉजिटिव 12। ठीक है, आपको क्या बताना है, u की वैल्यू बतानी है। आपके पास एक रिलेशन है इनको डिफाइन करने का, v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f मीन्स लेंस फॉर्मूला। अगर आप इसमें इसकी वैल्यू देखो तो 1/u की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 1/v माइनस 1/f के। तो यहाँ से 1/u किसके बराबर है, 1/v की जगह कितना आएगा 12, 1/12 माइनस 1/10। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 60, 12 5 से 60 तो 5 आया ऊपर, माइनस 10 कितने था 6 से 60 तो ऊपर कितना आ गया 6, 5 में 6 कितने बचा माइनस 1/60। मीन्स u की वैल्यू किसके बराबर है माइनस 60 सेंटीमीटर। मीन्स लेंस से कितनी दूरी पे 60 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट को रख देना तो आपका क्या जाएगा, इमेज वॉल पे बन रही होगी। क्लियर है, अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, an object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter. Find the position, nature and height of image. एक बात ध्यान से देखा, किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस की, तो क्या लिखेंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मीन्स HO कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर सॉरी, कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पे रखा है ये मिरर से 12 सेंटीमीटर की, मीन्स u की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। और क्योंकि u हमेशा क्या लेते हैं नेगेटिव, इसका फोकल लेंथ कितना है 8, मीन्स f की वैल्यू कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है तो f लिखा। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मतलब आपको क्या चाहिए v की वैल्यू, नेचर आपको v से पता चल जाएगा, v के पॉजिटिव या नेगेटिव से, और हाइट नहीं तो मैग्नीफिकेशन निकाल लेना। देखिए आपको पता है कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले से 1/v माइनस 1/u किसके बराबर होगा 1/f के। तो यहाँ से 1/v किसके बराबर होगा 1/f प्लस 1/u के। अगर इनको न्यूमेरिकली विद साइन रखते हैं तो 1/v किसके बराबर होगा 1/8 प्लस का प्लस 1/- का कितना 12। ठीक है, तो यहाँ से 1/v किसके बराबर आया 1/8 माइनस 1/12। ठीक है, तो यहाँ से 1/v किसके बराबर आएगा 8 और 12 का 24, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 से 24, ऊपर कितना आया 3 माइनस 12 2 से 24, तो 1/v किसके बराबर आया 1/24। तो यहाँ से जो v की वैल्यू है वो किसके बराबर आई 24 सेंटीमीटर के बराबर। अच्छा v कैसा है पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, विच मीन्स अगर लेंस होता तो इमेज कहाँ बनी होगी लेंस के इस तरफ बनी होगी, और इस तरफ वाली इमेज क्या होती है भाई पॉजिटिव होती है, मीन्स रियल इमेज बन रही होगी। तो नेचर की बात करें तो नेचर क्योंकि v कैसा है पॉजिटिव, u कैसा है नेगेटिव, क्योंकि v पॉजिटिव है और u नेगेटिव है तो मैग्नीफिकेशन ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा नेगेटिव, मीन्स कैसी इमेज बन रही होगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी। या तो आप ऐसे बता दो या फिर आप इमेज डिस्टेंस से ही बता सकते हो। अच्छा आगे बढ़े, तो अगले पार्ट में आपसे कहा हाइट ऑफ इमेज भी बताओ। क्या बताओ हाइट ऑफ इमेज। देखो आपके पास v है, हाँ है, आपके पास u है, हाँ है, HO है, हाँ है। अभी आपको एक डब्बे में फॉर्मूला पैक कराया था कि v/u किसके बराबर लिख सकते हैं HI/HO। ये दोनों ही किसके फॉर्मूले हैं मैग्नीफिकेशन के। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ HI की वैल्यू तो वो क्या होगा v × HO/u के। v की वैल्यू कितनी थी 12, v की वैल्यू कितनी है 12 इंटू हाइट ऑफ इमेज कितना ऑब्जेक्ट कितना है 7 पॉजिटिव 7 अपॉन u की वैल्यू कितनी है 12। अच्छा v तो 24 हो गया ना, 24 v हो गया और 12 क्या हो गया u, वो भी किस साइन के साथ नेगेटिव। 12 2 ज़ा 24, 7 2 ज़ा 14। तो जो हाइट ऑफ इमेज आई है वो कितनी आई है -14 सेंटीमीटर। -14 भी ये क्या बता रहा है कि इमेज कहाँ बनी होगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ऑप्टिकल सेंटर से उस तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो कोई भी चीज़ें निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ऑब्जेक्ट प्लेस 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। एक ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है कन्वर्जिंग लेंस के? 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। उसने जो इमेज बनाई है वो कितनी दूरी पे बनाई है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाई है। आपको क्या बताना है? मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज बताना है, और सेकेंडली आपको क्या बताना है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है फॉर कन्वर्जिंग लेंस, और अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो ये जरूर क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। इसके बारे में कहा है कि जो u है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, और v कितना है? 12 सेंटीमीटर। v कैसा है? रियल, तो इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। u तो हमेशा क्या लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। एक तो आपको इस लेंस का फोकल लेंथ बताना है, सेकेंडली इस लेंस का मैग्नीफिकेशन बताना है। भाई अगर आपके पास मैग्नीफिकेशन ध्यान हो तो v और u के केस में क्या होता है? v अपॉन u। v की वैल्यू कितनी थी? 12। u की वैल्यू कितनी है? -4। 4 3 = 12, तो m की वैल्यू किसके बराबर आई? -3 के बराबर। इसका मतलब जो मैग्नीफिकेशन आई है वो कितनी आई है? -3। अच्छा, अगर मैग्नीफिकेशन आ गई है तो सेकेंडली आपको क्या चाहिए? फोकल लेंथ। आपके पास v है, u है, आप फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो। किसका इस्तेमाल करके? लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो 1/f किसके बराबर होगा? 1/v - 1/u के। ठीक है, तो यहाँ से 1/f किसके बराबर है? 1/v कितना है? 12, तो 1/12 माइनस u कितना है? -4, तो 1/-4। माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 1/f किसके बराबर है? 1/12 + 1/4। एलसीएम लेंगे तो 12 का एलसीएम 12 ही रहने देते हैं। 12 × 12 1 बचा, प्लस 4 3 × 12 3 बचा। 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो यहाँ से 1/f किसके बराबर आया? 4/12। 4 × 4 4 3 × 12, तो f की वैल्यू किसके बराबर आई? f की वैल्यू आई है किसके बराबर? 3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ या कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ क्या आना चाहिए? पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अ लेंस फॉर्म अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाइट। एक लेंस ने 3 सेंटीमीटर हाइट की रियल इमेज बनाई है जब ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था? 1 सेंटीमीटर। इफ द सेपरेशन ऑफ यू ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 15। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आपको क्या बताना है? लेंस की फोकल लेंथ बतानी है। तो देखिए सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो देख लेते हैं। पहली चीज़, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना है? 3 सेंटीमीटर। क्योंकि रियल है तो कैसे लेंगे? -3। ठीक है, तो यहाँ से जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो HI/HO की हेल्प से वो कितना आएगा? -3। ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं किसकी वजह से? रियल इमेज की वजह से। अच्छा, मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है v/u = किसके बराबर होगा? -3। तो यहाँ से v की वैल्यू किसके बराबर आएगी? -3u के बराबर। कोई दिक्कत? अच्छा, आपसे कहा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 15। मीन्स अगर मैं इमेज को कितना मानूं? -u, और ऑब्जेक्ट क्योंकि रियल इमेज है तो पॉजिटिव रहेगी, तो +v की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। -u + v की वैल्यू कितनी है? -3, तो ये अपने आप हो जाएगा -3u = 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से -4u किसके बराबर आएगा? 15 सेंटीमीटर। तो जो u की वैल्यू है वो किसके बराबर आई? 15/4। डैट मीन्स 4 × 1 4 4 3 = 12, पॉइंट लगाया, 3 बचा, 4 7 = 28, कितना बचा? 2 4 5 = 20। तो u की वैल्यू किसके बराबर आई? इतने सेंटीमीटर, वो भी कैसे साइन के साथ? माइनस साइन के साथ। अच्छा, u अगर इतना है तो v की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है v कितना है? -3u, मीन्स -3 × -3.75। ठीक है, अगर ये है तो 5 5 = 25, 3 5 = 15, 1 कैरी, 3 7 = 21, 21 और 22, 2 कैरी, 3 3 = 9, 10 11। तो ये कितना हुआ? माइनस प्लस, तो v की वैल्यू किसके बराबर आई? 1125 सेंटीमीटर के बराबर। अब आपके पास v की वैल्यू है, बिल्कुल है। आपके पास u की वैल्यू है, बिल्कुल, कितनी? 3.75 सेंटीमीटर, वो भी किस में? माइनस में। ठीक है, आगे बढ़े। आपको क्या चाहिए? f चाहिए।
हमारे पास जब u और v होता है तो हम क्या लिखते हैं, लेंस फॉर्मूला। तो 1/f किसके बराबर होगा, 1/v माइनस 1/u के। तो 1/f किसके बराबर, v की वैल्यू कितनी है 11.5, 11.25 माइनस u की है 1/ माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3.75। भाई पॉइंट हटा दो, ऊपर कितना 0 2, यहाँ पे भी पॉइंट हटा दो तो ऊपर कितने 0 2। तो 1/f किसके बराबर है, अगर मैं 11.25 को क्या ले लूँ एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 3 से कर लेते हैं, 3 5 से 15, 3 7 से 21, हाँ तो यही है, तो कितना आ जाएगा 300। तो 1/f किसके बराबर आया 400/11.25। तो f की वैल्यू किसके बराबर आई 400, रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो गया 1125/400। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो f की वैल्यू किसके बराबर होगी लगभग, देखो कितने जा 4 के टेबल से काटते हैं, 400 जा और 4 को से काट लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 कैरी 2, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, ये बचा 5 बचा तो कितना हो गया 4 32, 5 4 1 जा 4, पॉइंट लगा के क्या लगाओगे 0। एक बार फिर देखते हैं कितना है, आपके पास है 1125, यहीं कर लेते हैं सॉल्व, 400 डिवाइडेड बाई 1125, 400 को किससे कर लेते हैं, या इसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, देखिए ये कितना था 1/f कितना था 400/1125, तो f कितना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1125/400। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 400 जा और 4 के टेबल में से काटूँ तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 11 में से 8 गया 9 10 11, 3 बचा, 3 से 3 8 4 8 जा 32, यहाँ पे कितना बचा 5, 4 1 जा 4, 1 कैरी 0.25, यही तो होगा। इसका मतलब ये कितना हुआ इतना बाय 100, पॉइंट हटा दो नीचे कितना जगह 2 0, कितना है 4 का मतलब कितना हो गया 2.8125 सेंटीमीटर। इसको लगभग कितना लिख लेते हैं 2.85 लिख लेते हैं। अब दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे कैसा है ये पॉजिटिव आया है फोकल लेंथ कितना 2.81 सेंटीमीटर, तो आप इसको क्या मान सकते हो, क्योंकि f कैसा है पॉजिटिव, तो अगर आपसे नेचर पूछा जाता तो आप क्या बताते कॉन्वेक्स लेंस। तो जिस लेंस की ये बात करें वैसे तो पूछा नहीं है, पर अगर पूछे तो फोकल लेंथ क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका मतलब कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, इसे उतार लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है कितनी दूरी पे रखा है 50 सेंटीमीटर दूरी पे, किससे कॉनकेव लेंस से, इसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। नेचर बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज बताओ। तो हम वैसे बता सकते हैं कि सबसे पहले किसकी बात हो रही है फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितने दे रखी है 50, मीन्स यू की वैल्यू कितनी है -50 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना है 20, एफ की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ कैसे लिया नेगेटिव। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। एक तो नेचर बचाओ और एक पोजीशन मीन्स वी की वैल्यू बताओ। तो यार वी की वैल्यू तो आप किससे निकाल सकते हो, वी की वैल्यू आप निकाल सकते हो लेंस फॉर्मूले से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v किसके बराबर होगा 1/f प्लस 1/u के। तो यहाँ से 1/v किसके बराबर 1/f कितना होगा 20, तो 1/20 माइनस का प्लस माइनस -1/50। ठीक है, तो यहाँ से 1/v किसके बराबर आया 100 एलसीएम हो जाएगा। 25 से 100 होता है तो -5, -5 2 से 100 होता है तो -2, 5 और 2 कितना हो गया 7, 5 और 2 कितना हो गया 7। तो कितना हो गया 1/v इक्वल टू -7/100। तो v की वैल्यू किसके बराबर आई -100/7। अगर आप ध्यान से देखें तो 100/7 कर लेते हैं, 100/7, 7 1 जा 7, कितना बचा 3, यहाँ पे क्या है 0, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, पॉइंट लगा के क्या लगाया 0, 7 2 जा 14, 6 बचा, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। और ज़्यादा सॉल्व नहीं करते कितना आंसर आया
14.28 और वो भी किस में, नेगेटिव सेंटीमीटर। क्योंकि भी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। अगर ये नहीं समझ आता तो आपके पास v है, आपके पास u है, आप v/u से मैग्नीफिकेशन निकाल के देखना, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आया है तो समझ जाना कि नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई दिक्कत? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे उतार लो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अ 50 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर। वेरी लार्ज का मतलब पहले ही बता दिया, इनफाइनाइट पे। अगर इस लाइन से समझने आए तो इस लाइन से तो पक्का आ गया होगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्म। डिमिनिश्ड इमेज का मतलब है पॉइंट साइज या बहुत छोटा, और बहुत छोटा कब होता है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है, ऑफ 20 सेंटीमीटर, और उसकी जो इमेज आई है वो कितनी आई है, लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे आई है। तो हाउ मच द फोकल लेंथ। तो एक तो आप वर्बली आंसर दे सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इनफाइनाइट पे हो, तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। कहाँ पे बनती है, फोकस पे। इसका मतलब ये जो 20 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस है वो एक्चुअली में क्या होगा, इस लेंस का फोकल लेंथ होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा है बाय न्यूमेरिकल कर लो। देखो क्वेश्चन में आपसे कहा है किसके बारे में बात करिए, फॉर कॉनकेव लेंस, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जिंग की बात है। कॉनकेव लेंस है, इसका आपको एफ फाइंड करना है। ये ऑब्जेक्ट कितना टॉल है इसकी तो जरूरत भी नहीं है, पर लिख लेते हैं। एच ऑफ कितना है, 50 सेंटीमीटर। बहुत दूरी पे रखा है तो यू की वैल्यू क्या होगी, माइनस का इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस लो प्लस लो एक ही बात है। तो यू की वैल्यू क्योंकि साइन लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी रख लेते हैं। वी कितना दे रखा है, वी दे रखा है 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ लेंस। तो फ्रंट ऑफ लेंस का मतलब है लेंस के सामने, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, वी माइनस का 20 सेंटीमीटर। आगे कहा है आपसे व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, एफ की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है 1/f किसके बराबर है, 1/v माइनस 1/u। तो 1/f किसके बराबर है, 1/-20 माइनस 1/ माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस मान लो, 1/∞ कितना होता है, 0। तो 1/f की वैल्यू किसके बराबर आई, माइनस का 20। तो यहाँ से f की वैल्यू किसके बराबर आई है, -20 सेंटीमीटर। मतलब इस लेंस का फोकल लेंथ भी कितना था, -20 सेंटीमीटर ही रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे उतार लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस। 5 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट इस लेंस से कितनी दूरी पे बना हो, रखा होगा, सो दैट द इमेज फॉर्म इज 15 सेंटीमीटर। कि जो इमेज है वो लेंस से कितनी दूरी पे आई है, 15 सेंटीमीटर की दूरी। ऑल्सो फाइंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म, और इमेज का साइज बताओ। तो सबसे पहले समरी बना लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर। तो पहले लिख लेंगे फॉर कॉनकेव मिरर। अच्छा, इसका फोकल लेंथ कितना है, 20। तो f की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर, माइनस साइन क्योंकि कॉनकेव लेंस है। अच्छा, इसके लिए कहा है कि इसने जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 5, वो तो पॉजिटिव लेते हैं। इमेज कितनी दूरी पे बनी है फ्रंट ऑफ द लेंस के, 15 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर। आपको पता है कि ये कौन सी इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो v की वैल्यू क्या लोगे, माइनस का 15। ऑल्सो कैलकुलेटेड द साइज ऑफ इमेज। आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ इमेज बताना है, और आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ होगा। तो ये समरी बना ली। अब एक चीज़ तो मुझे पता चल गई कि अगर मैं यहाँ पे लेंस फॉर्म लगाता हूँ तो 1/f किसके बराबर है, 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से 1/u किसके बराबर होगा, 1/v माइनस 1/f के। v की वैल्यू कितनी है, 15। तो 1/u किसके बराबर होगा, 1/ माइनस का 15 माइनस फोकल लेंथ भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/20। तो यहाँ से 1/u किसके बराबर आया, 60 एलसीएम लोगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 4 जा, तो माइनस का 4 ऊपर आया, 23 जा तो प्लस का 3 आया। 1 में से 3 के कितना बचा, माइनस का 1। तो जो u की वैल्यू आई है 1/u वो किसके बराबर है, -1/60। तो u किसके बराबर है, -60 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा होगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा होगा। तो एक चीज़ तो आपने पता कर ली,
रही बात हाइट ऑफ इमेज की, तो यार हमारे पास मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला है कि HI ओवर HO किसके बराबर होगा, V ओवर U के। तो यहाँ से HI किसके बराबर होगा, V इंटू HO अपॉन U के। तो यहाँ से जो HI की वैल्यू है वो क्या होगी, V की वैल्यू कितनी थी 15 माइनस का, तो V की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 इंटू 5 अपॉन U की वैल्यू कितनी है 60 माइनस का 60। कोई दिक्कत, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 4 अपॉन 5 करके देखते हैं। तो H की वैल्यू कितनी आई, 4 1 जा 4, पॉइंट लगाया, 4 1 जा 4 10 हो गया, 4 2 जा 8, 2 कैरी 0, 4 5 जा 20। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है ये 1.25 सेंटीमीटर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूरी पे रखा है, 2 मीटर की दूरी पे रखा है। विच फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, स्पेलिंग गलत है, इरेक्ट इमेज, जिसने कैसी इमेज बनाई है, इरेक्ट इमेज, कितने साइज की 1/4 एग्जैक्टली द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से साइज से 1/4 टाइम्स। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, आपको लेंस की फोकल लेंथ बतानी है एंड व्हाट टाइप ऑफ लेंस इट इज़, उस लेंस का नेचर। तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है उसको देख लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है, 2 मीटर की दूरी पे रखा है, तो माइनस का 2। इसने जो इमेज बनाई है वो कितनी है 1/4 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स कहीं ना कहीं ये मैग्नीफिकेशन दे रखा है कितना 1/4, क्योंकि ये कैसी इमेज है इरेक्ट, तो इरेक्ट की वजह से मैग्नीफिकेशन क्या लिखी जाएगी पॉजिटिव। मैग्नीफिकेशन को क्या लिख सकते हैं, V ओवर U लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4, U की जगह कितना आएगा 2, तो V इक्वल टू -2 अपॉन 4, ये कट के कितना आया माइनस का 1/2। तो V की वैल्यू किसके बराबर आई -1/2 मीटर के बराबर। कोई दिक्कत, एक बार फिर ऑब्जेक्ट 2 मीटर की दूरी पे गया था, तो U कितना है 2 मीटर की दूरी पे। इसने जो इमेज बनाई है वो एग्जैक्टली 1/4 है, मीन्स M की वैल्यू 1/4 है, इरेक्ट है तो पॉजिटिव लिया। आपको फोकल लेंथ बतानी है, तो हमने कहा M की वैल्यू 1/4 है, मीन्स V अपॉन U किसके बराबर होगा 1/4 के। तो यहाँ से V किसके बराबर होगा, U उधर चला जाएगा तो 2/4 माइनस का, तो ये कितना आया माइनस का 1/2 मीटर। आपके पास V है, आपके पास U है, क्या हम लेंस फॉर्मूले से F नहीं निकाल सकते, बिल्कुल। तो F किसके बराबर आया 1/V माइनस 1/U। तो 1/F किसके बराबर है 1/V की जगह कितना आएगा 1/2, 1/2 की वजह से 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे रह गया, माइनस, और माइनस का है तो माइनस साइन लगा दिया। U भी कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/2। इनका एलसीएम देख लो कितना आएगा 2 के टेबल में 1 आता है, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, तो इतना है 1। तो 1/F किसके बराबर आया माइनस का 5/2। तो F की वैल्यू किसके बराबर आई 2/5। F की वैल्यू माइनस का 2/5 है, तो यहाँ से F की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो होगी 5 पॉइंट लगा के 0 लगा दोगे 4। इसका मतलब कितना हुआ माइनस का 4 माइनस का 0.4। F की वैल्यू किसके बराबर आई, वो आई है माइनस का 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 0.4। ठीक है, अगर F इतना है तो ये मीटर में होगा। अगर आपको इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करो 0.4 इंटू क्या कर दो 100, पॉइंट हटाया नीचे आया, 1 10 से 10 कट गया, कितना है 40 सेंटी। तो F की जो वैल्यू है वो कितनी है माइनस का 40 सेंटीमीटर। F की वैल्यू -40 है, विच मीन्स कैसे माइनस नेगेटिव है, तो क्योंकि यहाँ पे लेंस कैसा है फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो जो नेचर ऑफ लेंस होगा वो कैसा होगा, वो कॉनकेव होगा। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट था 2 मीटर की हाइट पे, मतलब एक ऑब्जेक्ट 2 मीटर की दूरी पे रखा है लेंस, तो U कितना है 2 मीटर। इसने जो इरेक्ट इमेज बनाई है 1/4 है, जो M है वो कितना है 1/4। फोकल लेंथ डिटरमाइन करनी है। हमने कहा M की वैल्यू क्या होती है V/U, तो यहाँ से V की वैल्यू किसके बराबर होगी U/4। U की जगह -2 रखा तो कितना आया माइनस का 1/2, तो V की जगह कितना रख दिया माइनस का 1/2। V की जगह जब -1/2 रखोगे तो ऊपर चला जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा ये माइनस का था तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस का ही रह गया।
एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आया, 2 1 जो 2 2 -4 सही है। ठीक है, तो आंसर कितना है इसका, एफ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। दूसरी बात, एफ क्योंकि नेगेटिव था जिसकी वजह से जो नेचर ऑफ लेंस होगा वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे उतार लो। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर। अभी फॉर्मूला बताया था, पावर होता है 1/f इन मीटर। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस, तो f की वैल्यू कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, तो +10। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ, यहाँ पे p की वैल्यू कितनी होगी, 1/10। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 100। तो वो कहाँ चला गया, ऊपर। 10 से 10 कटेगा, पावर कितना आया, 10 डायोप्टर। एक बार फिर समझते हैं, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉनकेव लेंस था तो f क्या लिया, पॉजिटिव। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसे किससे डिवाइड कर दूँ, 100 से, तो ये किस में बदल जाएगा, ये मीटर में बदल जाएगा। इस वैल्यू को उठा के कहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे। तो f की जगह क्या आया, 10/100, 100 ऊपर चला गया, 1 0 6 0 गया, 10 की पावर कितनी है, 10 डायोप्टर। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन है, अ थिन लेंस हैज़ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ कैसा है, माइनस का 25 सेंटीमीटर, विच मीन्स ये कौन सा लेंस होगा, ये कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, कैलकुलेट इट्स पावर ऑल्सो नेचर, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस है, तो नेचर तो आपने पहले ही बता दिया। और नेचर में क्या बताओगे, कॉनकेव लेंस है तो ये क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अच्छा फोकल लेंथ है आपके पास, पावर क्या होता है, 1/f, वो भी किस में, इन मीटर। अगर मीटर में है तो डिवाइडेड बाय 100 करूँगा तो p की वैल्यू कितनी होगी, 1/25 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आया, 4। तो p की वैल्यू किसके बराबर आई, -4 डायोप्टर के बराबर। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अ पर्सन हैज़ अ मायोपिक आइज which uses a lens of focal length 50 centimeter. What is the power of lens? Also calculate the nature of lens. तो एक बात याद रखना, मायोपिक आइज का मतलब क्या है कि ये पर्सन ऐसा है जिसको पास का तो दिखाई देता है बट दूर का दिखाई नहीं देता, तो ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन को मायोपिया कहते हैं। और बेसिकली जो पर्सन मायोपिक आइज वाले होते हैं ना, वो हमेशा कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं याद हो तो यूजेस में देखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि इसके पास मायोपिक आई है तो ये कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रहा होगा करेक्शन के लिए, तो करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल कर रहा होगा। और अगर ये कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल कर रहा होगा तो जो इसका फोकल लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर तो होगा, बट कैसा, -50। तो अगर इसके पावर को देखें तो वो होता है 1/f इन मीटर, और ये किस में, सेंटीमीटर में। तो इसी को लिखते हैं 1/50 डिवाइडेड बाय 100, 52 से 100, तो पावर कितना आया, माइनस का, यह माइनस लगा देना। ठीक है, तो -2 डायोप्टर। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अ पर्सन, ये भी सेम ही है, अ पर्सन यूज ए लेंस ऑफ पावर इतना। अब की बार पावर कितना दे रखा है, -2.5 डायोप्टर। आपको इसकी क्या बतानी है, फोकल लेंथ f बताना है। क्योंकि पावर नेगेटिव है तो नेचर आप तुरंत बता दोगे, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कोई पूछे इसका फोकल लेंथ बताओ तो इसका उल्टा होता है भाई, p होता है 1/f इन मीटर, तो f किसके बराबर होगा, 1/p। p की वैल्यू कितनी है, -2.5, पॉइंट हटाया ऊपर कितना आ गया, 1 0, कितना आया भाई, 2.5 होगा, 1 0 आया। इसको सॉल्व कर दो, कितना आंसर आएगा, 2 5 से 10 और 5 को करो कितना आएगा, 0.4 मीटर माइनस का। तो ये तो आपके पास फोकल लेंथ किस में आया, माइनस में। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.4 इंटू क्या कर देना, 100। पॉइंट आया, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचा, 40 सेंटी। तो इस आइस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो माइनस का कितना होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए
अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बना रहा है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। किसकी? एक निडल की, जो कि कितनी दूरी पे रखा था? 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा था। अगर इमेज सेम साइज़ की है निडल के, तो बताओ निडल कहाँ पे रखी हुई? यार ये तो सीधा क्वेश्चन है कि जब साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर हो? साइज़ ऑफ इमेज के बराबर हो। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा होगा? वो रखा होगा 2f पे। कहाँ पे रखा होगा? 2f पे। इसका मतलब जो इमेज है अगर वो 50 सेंटीमीटर है, मीन्स जो 2f की वैल्यू है वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू कितनी होगी? 50/2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स f की वैल्यू कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ही पूछा था। हाँ, अच्छा दूसरी बात, ये कैसी इमेज बना रहा है? रियल और इन्वर्टेड इमेज। रियल और इन्वर्टेड इमेज में क्या होता है? जो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, चलो ये याद रखना, फोकल लेंथ पता चल गई। अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस था तो फोकस पॉजिटिव होगा, वो तो ऐसे रहने। अच्छा फोकल लेंथ आ गई तो आप क्या निकाल सकते हो? पावर निकाल सकते हो 1/f से। तो पावर क्या होगा? 1/25, क्योंकि ये सेंटीमीटर में डिवाइडेड बाय 100। 25 4 से 100, तो p की पावर कितनी आई है? 4 डायोप्टर। तो ये पावर ऑफ लेंस होगा। एक बार फिर, हमें पता था रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। और क्योंकि सेम साइज़ की इमेज है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा? 2f पे। तो हमने पहले ही लिख दिया ऑब्जेक्ट किस पे है? 2f पे। तो इमेज भी किस पे बनी होगी? 2f पे। मीन्स 2f की वैल्यू किसके बराबर है? 50 सेंटीमीटर। f कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। आपके पास p f आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो? f का रेसिप्रोकल करके p निकाल सकते हो। ये डायोप्टर है, 40 मत मानना। आगे बढ़े, क्वेश्चन देख लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास दो लेंसेज हैं, एक की पावर है 3.5 डायोप्टर, एक की पावर है 2.5 डायोप्टर। दोनों को आपने कांटेक्ट में लाए हो। जब दोनों को कांटेक्ट में लाए हो तो उनकी पावर बताओ और उन लेंस का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बताओ। तो यार पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ए की पावर P1 कितना है? प्लस 3.5 डायोप्टर, और P2 कितना है? माइनस 2.5 डायोप्टर। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है तो पावर नेट कितना होगा? P1 प्लस P2। तो P1 कितना है? 3.5 प्लस का प्लस माइनस का 2.5। 3.5 में से 2.5 के कितना बचा? 1.0। 1.0 का मतलब 1। तो P जो नेट आया वो कितना आया? 1 डायोप्टर आया है। अच्छा पावर अगर 1 डायोप्टर है, मीन्स जो कंबाइंड लेंस है उसकी पावर कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी। तो कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा? पावर होता है 1/f। तो f कॉम्बिनेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 ऑफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन के बराबर। तो 1 ऑफ कॉम्बिनेशन का पावर कितना आया है? 1। तो यहाँ से f जो आया वो कितना आया? 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब कितना लिख सकते हो? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पावर ऑफ लेंस के कॉम्बिनेशन ख़त्म होते हैं, मतलब पावर ऑफ लेंस के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। इस चैप्टर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।